वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। अब बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे थे, बिलाखिर दोनों कंट्रीज़ जो है एग्रीमेंट के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। अब देखते हैं कि कब ये सिग्नेचर होते हैं। रिमोट जो है साइनिंग सेरेमनी होगी। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सारिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। ये बताने कि 39 टाइम ट्रंप ने दावा किया कि बहुत करीब पहुंच गए हैं, आज कल सिग्नेचर हो जाएंगे, मुआहदा हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। इस्लामाबाद जब दोनों जो अफ्रीका ने बैठे थे तो इंचेस अवे की बात हुई कि बहुत करीब आकर भी नहीं हो पाया था। अब बिलाखिरी एग्रीमेंट होने को है और रिमोट साइनिंग जो है सेरेमनी होना, ये क्यों, मतलब आपने सामने क्यों नहीं बैठी दोनों साइड्स? आदिल, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी जंग थी जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद एडमिट किया है कि गलत डिसीजन था, और अमेरिका इटसेल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉक होने की वजह से पूरी दुनिया इसकी हॉस्टेज बन गई, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन है ऑयल की वो इफेक्ट होना शुरू हो गया। नाउ इट बिकेम वेरी क्रिटिकल फॉर द यूएस कि ये इसका कोई ना कोई क्लोजर हो। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि एक सुपर पावर है, सुपर पावर के लिए अपनी शिकस्त डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि प्रेशर डाल के, डरा धमका के कुछ ऐसी कंसेशन ले ली जाएं जिससे वो अपनी इस जंग को जस्टिफाई कर सकें। इससे पहले भी कई दफ़ा हुआ है कि बहुत नज़दीक पहुंचते हैं फिर दूरियां हो जाती हैं। अभी आई एम वेरी होपफुल, और मैं तो एंटिसिपेट कर रहा था कि होना ही होना है, इसके अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है। अपनी जितनी भी उनकी मिलिट्री ऑप्शन थी वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं अमेरिका वाले। तो यही एक हल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जो है वो हम एक अच्छी न्यूज़ सुनेंगे, बिकॉज पाकिस्तान की एफर्ट्स की वजह से काफ़ी हद तक जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। ईरानियन साइड से जो बातें आ रही हैं कि 14 पॉइंट्स है जिस पर कह रहे हैं न्यूक्लियर पे बात नहीं होगी, मिसाइल प्रोग्राम जो है उस पर बात नहीं होगी, और साथ में जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं रीजन में, अभी हमने हाल ही में देख लिया कि लेबनान के ऊपर हमला होता है तो ईरान भी इसराइल को अटैक करता है। अगर इन पर बात नहीं होती और ईरान का यही रिजिड अप्रोच जो उसकी है या जो उसका स्टांस है उसके ऊपर खड़ा रहता है, तो फिर कैसे अमेरिका क्लेम कर पाएगा इस जंग के निकलने के बाद कि हम वहाँ पर विक्ट्री लेकर आ रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि अमेरिका को वॉर ट्रॉफी चाहिए जिसको वो अपनी सक्सेस शो कर सकें और अपने इंटरनल ऑडियंस एज वेल एज दुनिया को बता सकें कि ये मेरा रीज़न था जिसकी वजह से मैं जंग के लिए गया और ये मैंने हासिल किया है। ओनली जो उस पर उनके पास स्कोप है वो न्यूक्लियर डील में है कि ऐसी न्यूक्लियर डील हो जो ओबामा की न्यूक्लियर डील से बेहतर हो, जिस पे प्रेसिडेंट ट्रंप कहें कि जी मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैंने ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं हासिल करने देने और मैंने वो अचीव कर लिया है। अब वो ईरानियंस को भी पता है कि ये उनके लिए क्रिटिकल है। मेरे नज़दीक जो इनिशियल होगा, जो हम कल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा ताकि जो हॉस्टिलिटीज़ है वो बंद हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले, दुनिया में नॉर्मल जो एक ट्रेड रूट है वो सारे जारी हों। लेकिन जो मैं असेस करता हूँ कि बड़ी ग्रूसम नेगोशिएशंस होंगी फर्दर ऑन न्यूक्लियर इशू के ऊपर और बाकी जो इनके इशूज़ हैं। ईरान जो इमीडिएटली गेन करना चाहेगा कि सैंक्शंस लिफ्ट हों, उसके जो एसेट्स हैं वो डी फ्रीज़ हों। अमेरिका जो गेन करना चाहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले और एक नॉर्मलसी आए। लेकिन जो फर्दर इसके फ्रॉम हेयर ऑन जो 60 डेज़ का सुन रहे हैं कि जो लगेंगे कि इसके ऊपर मज़ीद नेगोशिएशंस की, जो कि मेरे नज़दीक काफ़ी टफ नेगोशिएशंस होंगी। लेकिन उस पर कह लें कि थोड़ा जो वेट है वो ईरान के पास कुछ लेवरेज ज़्यादा होगा, क्योंकि सामो जो लग रहा है कि जंग में विन विन पोजीशन उनकी नज़र आ रही है। जो अमेरिकन जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात है उसे लग रहा है कि अमरीकी है पसपा हो गई इस मैदान में, तो शायद ईरान अपनी जो मुतालबात है वो बेहतर तरीके से आगे रख पाएगा दुनिया के सामने। देखिए, जंग से पहले जो पोजीशन थी ईरान की, मैं क्यों कहता हूँ कि अमेरिका का गलत डिसीजन था ये जंग जो है। अपना जंग वाली ऑप्शन उन्होंने एग्जॉस्ट करके उसको ट्राई करके विदाउट अचीविंग रिजल्ट्स, अब जब ईरान नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठेगा तो उसकी स्ट्रॉन्गर पोजीशन होगी दैन प्री वॉर, ठीक है, क्योंकि उनको जीतने नहीं दिया, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान एक बेहतर पोजीशन में होगा एक डील सिक्योर करने की एज़ कम्पेयर टू प्री वॉर। ठीक है, स्पॉयलर्स की अगर बात करें, इजराइल इस पूरी सिचुएशन से नाखुश होगा, डेफिनेटली नाखुश है। जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह के उन्होंने एक्शंस किए हैं, तो क्या फ्यूचर में फोर्स ही करते हैं कि दोबारा इजराइल कोई इस तरह का, जिस तरह एक फॉल्स फ्लैग या इस तरह ईरान के हवाले से या मिडल ईस्ट के जो दीगर कंट्रीज़ हैं, कोई दोबारा जुर्रत करेगा उनके ऊपर अटैक करने की, इवन गज़ा में या लेबनान में? देखिए, इजराइल जो है वो दोनों अमेरिका इजराइल एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है। इजराइल जो है वो स्पॉयलर के तौर पर काम करता रहा है जब से ये पीस एफर्ट्स जारी हैं, और अभी भी। लेकिन चूँकि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी रिसेंटली आपने सुना कि नेतन्याहू के साथ उनके एक्सचेंज ऑफ हार्श वर्ड्स हुए, सो प्रेसिडेंट ट्रंप
अल्टीमेटली मैनेज कर जाएंगे इसराइल को ओपन करने में और उनको ऑन बोर्ड लेने में। सो मेरा ख्याल है मुश्किल होगा अभी इसराइल के लिए कि वो दोबारा से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे और दोबारा से लड़ाई शुरू करवा दे। लड़ाई ऑप्शन अभी रही नहीं अमेरिका के लिए, फ्रैंकली टेलिंग। जा अमेरिका के लिए नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसराइल के अज़ाइम तो हैं। वो ओबामा को नहीं मना पाए, बुश को, बाइडन को नहीं मना पाए, ट्रंप को मना लिया। क्या आइंदा कोई प्रेसिडेंट इनकी बातों में आ जाएगा? 90 मिनट्स की जो सिचुएशन रूम में पूरी ब्रीफिंग की नेतन्याहू की बात होती है कि दोबारा किसी प्रेसिडेंट को इस तरह की ब्रीफिंग मिले और वो मान जाए, कायल हो जाए कि आकर अग्रेशन कर दे, अटैक कर दे। जब यही तो इशू है, क्योंकि बड़ा जैसे नेतन्याहू कहता है मैंने 40 इयर्स वेट किया फॉर अ सुटेबल टाइम के तमाम प्रेसिडेंट्स को मैं कहता रहा, लेकिन देखना ये है कि आपने सूटेबल टाइम यूज़ किया, लेकिन इसका कुछ और वर्ड भी यूज़ हो रहा होता है। एग्जैक्टली लेकिन देखना ये है कि अमेरिका ने हासिल क्या किया। आप यकीन करें कि अमेरिका वो ये ना कि एक नादान दोस्त जो है वो भी आपको ले डूबता है। और इसराइल ने जिस तरीके से अमेरिका को इस जंग में धकेला तो अमेरिका ने बहुत कुछ लूज़ किया है और उनकी जो ग्लोबल लीडरशिप है वो पोजीशन लूज़ हुई है, उनके अलाइंसेस ब्रेक हो गए हैं, उनकी जो सुपरमेसी थी ऑन वेरियस एरियाज लाइक नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो गई, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हो गए, तमाम के तमाम जो है ना वो एक्सपोज हो गए। जो बित थी वो कहने के सामने ख़त्म हो गई अमेरिका की इसराइल के हवाले से। जैसे अब ये बता दें कि पाकिस्तान का रोल ओवरऑल कैसा रहा इस पूरे टाइम पीरियड में, और अभी बताया जाए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, फील्ड मार्शल जो हैं वो भी सिग्नेचर करने वालों में शामिल होंगे। देखिए, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ इमर्ज्ड एज अ एजेंट ऑफ पीस। अगर हमने 2025 में अपना अस्करी लोहा बनवाया, 2026 में हमने सफारती लोहा बनवाया और दुनिया मान गई है कि पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है। अब इसमें दो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तरफ तो एक नेबर हमारा है जो कि मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, हमारा नहीं इंटरेस्ट कि उसके साथ वो लड़ाई में इन्वॉल्व हो। दूसरा हमारे अपने इंटरेस्ट है। आप देखें कि इंडिया के जनरल्स ने ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे कि हम 3 साइड से पाकिस्तान को प्रेस करेंगे। बिल्कुल। सो उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल था कि ये साइड जो है ये एटलीस्ट ये पीसफुल हो और ऐसी हो जो कि डेट्रीमेंटल ना हो हमारे इंटरेस्ट में। प्रो इजराइल गवर्नमेंट सिटिंग इन ईरान वुड हैव बीन एक नाइटमेरिश सिचुएशन होती पाकिस्तान के लिए। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान ने बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया है। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क था जो है जिसका चीन के साथ भी अच्छे तल्लुकात है, अमेरिका के साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं, ईरान भी उस पर ट्रस्ट करता है। पाकिस्तान से बेहतर कोई रोल प्ले नहीं कर सकता था ये बात। ठीक है, आखिर में ये बता दें कि नया मिडल ईस्ट आपको कैसा नज़र आता है? ईरानियों की ख्वाहिश है, बल्कि मुतालबा है कि यहाँ पे अमेरिकन जो प्रेजेंस है वो कम होनी चाहिए, और सामो ये लगता है कि जो GCC ममालिक है उनको भी अदराक हो गया कि अमरीकी यहाँ पर उनका होना हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है बल्कि एक लाइबिलिटी है, एक मसला इस जंग के दौरान वो प्रूव हो गया। और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से कई जो कहने के बैन अवी अदारे हैं वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं ईरान को उन्होंने जारी किए हैं या अगले चंद हफ्तों में करने का इरादा रखते हैं। कोई 10 बिलियन का कोटा हो रहा है, कोई 20 बिलियन का फिगर आ रहा है। तो क्या लगता है कि नया मिडल ईस्ट उसका मैप क्या होगा और ये इन कंट्रीज़ के आपस के टाइज अब कैसे होंगे? देखिए, मिडल ईस्ट के खदोखाल डिफरेंट होंगे। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि अमेरिका का लॉस इस जंग में हुआ है कि उसके अलाइंसेस ब्रेकअप हो गए हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि UK जैसा मुल्क अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होगा। और जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कि अमेरिका के ऊपर टोटल रिलाई कर रहे थे, वो बुरे तरीके से दे आर फीलिंग बिट्रेड कि जब क्रिटिकल टाइम आया तो अमेरिका इजराइल और अपने एसेट्स के बारे में फ़िक्र था, उसे इन ममालिक के लिए नहीं था। आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि UAE इज़ गिविंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू ईरान अपने तल्लुकात बेहतर करने के लिए। सो मेरे नज़दीक एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आएगा मिडल ईस्ट का, और उसमें भी मैं समझता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान का एक बहुत मेजर रोल होगा। बाकी ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की है ईरान को सबड्यू करने की, ईरान को कमज़ोर करने की, वो तो अचीव नहीं कर सके। बल्कि मैं समझता हूँ कि ईरान ज़्यादा ताकत के साथ उभरेगा अगर उसकी सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं, अगर उसके एसेट्स डीप फ्रीज हो जाते हैं, अगर वो $300 बिलियन का जो उसका ऑब्जेक्टिव है रिकन्स्ट्रक्शन का प्लान वो ले लेता है पार्शली और कम्प्लीटली, तो मैं समझता हूँ कि ईरान एक बहुत मेजर रीजनल पावर के तौर पे उभरेगा। तो ये मुस्लिम उम्मा में एक माजी में तकसीम रही है। पाकिस्तान की कोशिशों से सऊदी अरेबिया और ईरान पहले माजी में भी करीब आए हैं। क्या एक नया इत्तेहाद मुस्लिम उम्मा का या मुस्लिम नेटो जिसको हम बात करते हैं बनता नज़र आता है? डेफिनेटली आपने बातचीत सुनी होगी मुस्लिम नेटो के, जिसमें कि टर्की, पाकिस्तान, देन इजिप्ट, और पहले भी ये एफर्ट्स हुई थी, लेकिन ये कि अब उसके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बिकॉज जाहिर है ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। अमेरिका को उन्होंने रिलाई किया, दे वर बिट्रेड, और अमेरिका का जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो कंप्रोमाइज़ हुआ है। नाउ दे हैव टू लुक एल्सवेयर।
اور پاکستان ایک لاجیکل ڈیسٹینیشن ان کی بنتی ہے جہاں پہ کہ پاکستان اس طرح کی جو الائنسز بنا کے ان کو بہتر سیکیورٹی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. عربوں کے پاس وسائل ہیں, پاکستان کے پاس کیپیبلٹی اگر مل جائے تو ڈیفینیٹلی دنیا کے لیے بہتر ہوگا, بلکہ مسلم امہ کے لیے خاصا بہتر ہوگا. بہت شکریہ جون صاحب ٹائم دینے کے لیے. ناظرین